दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन लेकिन गंभीर समस्या यानी कि लोअर बैक पेन, कमर दर्द के बारे में। क्या आपकी कमर में बार बार दर्द होता है? क्या बैठने या झुकने में एक तकलीफ होती है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानेंगे इसके कॉजेज, साइन, सिम्टम्स और होम्योपैथिक दवाइयाँ। आइए हम देखते हैं कि लोअर बैक पेन क्या है। लोअर बैक पेन यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द जो मसल, लिगामेंट, डिस्क या नर्व की समस्या के कारण होता है। यह एक्यूट, अचानक या क्रॉनिक लंबे समय तक हो सकता है। कारण क्या है? मसल स्ट्रेन, ज़्यादा काम या गलत पॉस्चर के कारण मसल स्ट्रेन होना, डिस्क प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क हर्निएशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठना, इंजरी या ट्रॉमा, ओबेसिटी, मोटापा, एज रिलेटेड डिजेनरेशन, किडनी डिजेनरेशन, कभी कभी रिफर पेन भी होता है, स्ट्रेस एंड मेंटल टेंशन। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर यूज भी एक बड़ा कारण बन गया है। साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण। लोअर बैक पेन में ये सिम्टम दिख सकते हैं जैसे कि लगातार या इंटरमिटेंट दर्द, झुकने या उठने में कठिनाई, स्टिफनेस, जकड़न सी हो जाती है, पेन रिलेट करता है टू लेग साइड में, माने कि साइड का की तरफ में, पेन रिलेटिंग टू लेग्स, साइड का, नमनेस और टिंगलिंग, सुबह में बहुत ज़्यादा जकड़न, स्टिफनेस हो जाती है, लंबे समय तक बैठने के बाद में दर्द का बढ़ना। अगर पेन के साथ में वीकनेस या यूरिन प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जब मसल स्ट्रेन होती है तो डिस्क में डिजेनरेशन होता है तो नर्व पर प्रेशर पड़ता है जिससे पेन, स्टिफनेस और रेडिएटिंग सिम्टम होते हैं। आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथी दवाइयाँ क्या है। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट व्यक्तिगत आधार पर होता है, यानी हर पेशेंट के सिम्टम के अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ, रोस्टॉक्स, जैसे कि सुबह का स्टिफनेस, रेस्ट से ज़्यादा होना और मूवमेंट से अच्छा होना सबसे कॉमन सिम्टम है। रेस्ट से ज़्यादा और मूवमेंट से कम। ब्रानिया एल्बा, ब्रानिया एल्बा स्लाइट मूवमेंट से भी, हिलना डुलना, बोलना मत, हिलने डुलने से दर्द शुरू हो जाता है। रेस्ट से रिलीफ, पेशेंट बिल्कुल हिलना नहीं चाहता। आर्निका मोंटेना, इंजरी या ट्रॉमा के बाद दर्द, सोरनेस, ब्रूइस्ड फीलिंग आर्निका के लक्षण हैं। रूटा ग्रेव्युलेंस, टेंडन्स और लिगामेंट में इंजरी हो तो रूटा ग्रेव्युलेंस बहुत अच्छी दवा है। ओवर स्ट्रेन के बाद में पेन, हाइपेरिकम, नर्व की बहुत बड़ी दवा। शूटिंग पेन, रेडिएटिंग पेन, चलने वाला दर्द। कैल्केरिया कार्बोनिका, मोटे थुथुरे लोगों में, वीकनेस एंड स्वेटिंग, सर में काफ़ी पसीना होता है। क्रॉनिक बैक पेन,
पीछे में पुराना दर्द, कैलिकार्प, सीवियर बैक वीकनेस, अर्ली मॉर्निंग पेन 3 बजे से 5 बजे तक सुबह में, बैक फील्स गिविंग अवे, ये कैलिकार्प के लक्षण हैं। नर्व भूमिका, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ऑफिस वर्क और इरिटेबिलिटी, कोल्ड सेंसिटिविटी। मियाज़मेटिक अप्रोच देखते हैं एडवांस पार्ट में, सोरिक फंक्शनल पेन, साइकोटिक स्टिफनेस, क्रोनिसिटी, सिफिलिटिक डिजेनरेशन, डिस्क डैमेज इत्यादि। जहाँ टूट फूट का अमल शुरू होता है वहाँ सिफिलिटिक मियाज़मा आ जाती है। प्रॉपर मियाज़मेटिक एनालिसिस से क्रॉनिक केसेस में बेहतर परिणाम मिलते हैं। लाइफ स्टाइल एंड प्रिवेंशन, सही पॉस्चर रखें, रेगुलर योगा या फिर एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करें, हार्ड मैट्रेस यूज़ करें, लॉन्ग सिटिंग लंबे समय तक बैठना अवॉइड करें, कैल्शियम और विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में लें। दोस्तों, ऐसी कोई चोट रेड लाइन सिम्टम आती है, ऐसी कोई चोट जो सीवियर ट्रॉमा चोट की वजह से हो, लॉस ऑफ ब्लैडर, बॉवेल कंट्रोल, प्रोग्रेसिव वीकनेस, फीवर विद बैक पेन, इन केसेस में तुरंत इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। लोअर बैक पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सही डायग्नोसिस और इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इसे इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है और ठीक किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोग इसे पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो आप लोग इसको अपने प्रियजनों से अवश्य साझा करें। वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।